1947 में भारत को आजादी के साथ साथ बंटवारा भी झेलना पड़ा था, जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। इसी से सबक लेते हुए ब्रिटेन ने कहा था कि वो सूडान को बिना बांटे ही सूडान छोड़कर चले जाएंगे। जनवरी 1956 में सूडान आजाद हो गया, लेकिन उससे पहले अप्रैल 1955 में नॉर्थ और साउथ सूडान में सिविल वॉर शुरू हो गई। 1969 में पहली फौजी तख्तापलट के बाद जाफर मोहम्मद निमेरी 1969 से 1985 तक सूडान के प्रेसिडेंट रहे। 1986 में सादिक अली मेहंदी प्राइम मिनिस्टर बने, लेकिन 1989 में ब्रिगेडियर उमर हसन अल बशीर ने उनका तख्ता पलट कर दिया और वो अप्रैल 2019 तक सूडान के प्रेसिडेंट रहे। अरबी लैंग्वेज में सूडान का मतलब होता है काले लोगों का मुल्क। जनवरी 1956 को आजाद होने के बाद ज्यादातर वक्त मिलिट्री रूल और सिविल वॉर से जूझता रहा नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका का मुल्क सूडान आज फिर से सुर्खियों में है और एक बार फिर डेमोक्रेसी के लिए आवाज बुलंद कर रहा है। दरअसल 25 अक्टूबर 2021 को सूडान में फौज ने इंटरिम गवर्नमेंट का तख्ता पलट करने के बाद मुल्क की कमान अपने हाथ में ले ली है। फौज ने इमरजेंसी का ऐलान करते हुए प्राइम मिनिस्टर और दूसरे नेताओं को गिरफ्तार कर लिया है। सूडान में इंटरिम गवर्नमेंट चलाने वाली काउंसिल के चीफ जनरल अब्दुल फतेह अल बुरहान ने तख्ता पलट के बाद देश को एड्रेस करते हुए फौज और सिटीजन रिप्रेजेंटेटिव के बीच सत्ता की साझेदारी के समझौते को तोड़ने और साथ ही कैबिनेट को भी भंग करने का ऐलान किया। इस फौजी तख्ता पलट के खिलाफ सूडान की कैपिटल खर्तूम की सड़कों पर प्रोटेस्टर्स काफी तादाद में उतर आए। आपको बता दूं, भारतीय फॉरेन मिनिस्ट्री के मुताबिक लगभग 1500 से ज्यादा इंडियन ओरिजिन के लोग पीढ़ियों से सूडान में रह रहे हैं। इसके अलावा कई भारतीय कंपनियों ने सूडान में पैसा लगा रखा है और बहुत से इंडियंस वहां नौकरी के सिलसिले में मौजूद हैं। आपको यहां पर बता दूं कि लंबे वक्त से सूडान पर राज कर रहे उमर अल बशीर को 2 साल पहले सत्ता से हटाए जाने के बाद एक इंटरिम गवर्नमेंट सूडान में वजूद में आई थी। इसमें सिविलियन और मिलिट्री मिलकर सरकार चला रहे थे। सिविलियन वाले हिस्से में कई सारी पार्टियां मिली हुई थी और इसका नाम रखा गया था फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज, FFC। इन सब ने मिलकर तय किया हुआ था कि 2023 में चुनाव कराए जाएंगे, तब तक अस्थायी सरकार काम करती रहेगी। लेकिन पिछले कुछ वक्त से FFC में मनमुटाव चल रहा था और तभी से फौज और सिटीजन्स में तकरार के हालात बने हुए थे। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक चश्मदीद के हवाले से बताया है कि खर्तूम में फौज और पैरामिलिट्री फोर्सेस तैनात हैं और लोगों की आवाजाही लिमिटेड कर दी गई है। खर्तूम एयरपोर्ट भी बंद कर दिया गया है और सारी इंटरनेशनल फ्लाइट्स पोस्टपोन कर दी गई हैं। डेमोक्रेसी सपोर्टर ग्रुप का कहना है कि फौज ने प्री प्लान तरीके से इस तख्ता पलट को अंजाम दिया ताकि वो फिर से सत्ता में आ सके। इसी महीने इंटरिम गवर्नमेंट के विरोधियों ने राजधानी खार्तूम की सड़कों पर प्रोटेस्ट किया था और फौज के सत्ता अपने हाथों में लेने का सपोर्ट किया था। फिर उसके बाद इसी थर्सडे को ही राजधानी खार्तूम में हजारों लोगों ने इंटरिम गवर्नमेंट के साथ एकजुटता दिखाते हुए मार्च किया। मतलब एक तरफ के प्रोटेस्टर्स मिलिट्री रूल की वापसी की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरा धड़ पूरी तरह से सिविलियन रूल लाने की मांग लेकर अड़ा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर अब्दुल्ला हमदौक बार बार वार्न कर रहे थे कि यह सूडान के इतिहास का सबसे संजीदा सियासी क्राइसिस है और इसी वार्निंग के बीच 25 अक्टूबर को सेना ने फिर से तख्ता पलट कर दिया। तड़के सुबह उठने पर लोगों को पता चला कि फौज ने प्राइम मिनिस्टर को हाउस अरेस्ट में रखा हुआ है, कैबिनेट के सीनियर मिनिस्टर्स को हिरासत में ले लिया गया है और दोपहर होते होते ये सभी खबरें कंफर्म भी हो गईं। हालांकि अभी भी प्रधानमंत्री का कोई अता पता नहीं है। फौज ने इमरजेंसी लगा दी है। तो दोस्तों, आजादी के बाद यानी साल 1956 से ही सूडान में सियासी स्टेबिलिटी नहीं हासिल करी जा सकी है और सूडान में तख्ता पलट एक रूटीन प्रोग्राम बन गया है। वहां तख्ता पलट की लगातार कई कोशिशें हो चुकी हैं। डेमोक्रेसी की चाह दिल में लिए सूडान और उसके लोग कई ऐतिहासिक बदलाव से गुजरे हैं। एक वक्त में अफ्रीका के सबसे बड़े मुल्क रहे सूडान में 2011 में बंटवारा हुआ और साउथ सूडान नाम का एक नया मुल्क बन गया।
लेकिन बंटवारे की ये लकीर 19वीं सदी से कई दशक पहले ही खींची जा चुकी थी। दरअसल सूडान के नॉर्दर्न हिस्से पर कभी तुर्क साम्राज्य का रूल रहा था। 18वीं सदी में पूरे सूडान पर मिस्र ने हुकूमत करी। इसी वजह से सूडान के नॉर्दर्न हिस्से में मेजॉरिटी मुस्लिम आबादी हो गई और साउथ के हिस्से में बाद में क्रिश्चियन मेजॉरिटी में हो गए। 19वीं सदी के मिडिल में मिस्र के रूलर मोहम्मद अली ने अपने लोगों को कहा कि वो मिस्र से साउथ सूडान में जाएं और वहां से सोना, हाथी दांत और गुलाम लेकर आएं। फिर सूडान के नॉर्दर्न हिस्से के लोग साउदर्न सूडान से गुलाम लेकर आए और तभी से नॉर्थ और साउथ सूडान में स्ट्रगल शुरू हो गया। 20वीं सदी में ब्रिटेन ने मिस्र के साथ मिलकर सूडान पर राज किया और यही वो दौर था जब नॉर्थ और साउथ सूडान के बीच विरोध और वायलेंस की खाई चौड़ी होती चली गई। ब्रिटेन ने जब सूडान पर हुकूमत करना शुरू किया तो उन्होंने वहां देखा कि मिस्र की सरहद से लगे उत्तरी सूडान में काफी डेवलपमेंट हुआ है, जबकि साउथ के हिस्से में कोई तरक्की नहीं हुई है। तो साउथ के हिस्से को उन्होंने 1920 में बंद एरिया डिक्लेयर करके चर्च को उसके डेवलपमेंट का जिम्मा सौंप दिया। जानकारों ने लिखा है कि उसके बाद वहां के लोगों को ईसाई बनाना शुरू कर दिया गया और उनको डेवलपमेंट की जगह बाइबिल दे दी गई। सूडान में हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन नॉर्थ और साउथ सूडान के बीच तनातनी ज्यों की त्यों चलती रही। पर अहम सियासी तमाशा 1972 में तब शुरू हुआ जब सूडान में तेल की खोज हो गई और इस तेल का बड़ा हिस्सा साउथ सूडान में था। दोस्तों, 1 जनवरी 1956 को सूडान आजाद हो चुका था। आजादी के वक्त तय हुआ था कि सूडान में डेमोक्रेसी होगी, लेकिन शुरुआत से ही इसमें सियासी पेच फंसता रहा। पहले तो इलेक्शन में देरी हुई। आजादी मिलने के 2 साल बाद वहां इलेक्शन हुए, गठबंधन की सरकार बनी और अब्दुल्ला खलील के प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठते ही वहां मुसीबतों का दौर शुरू हो गया। साउथ सूडान क्रिश्चियन मेजॉरिटी वाला इलाका था। आजादी की लड़ाई में भी उन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, लेकिन जब सत्ता चलाने की बात आई तो मुस्लिम मेजॉरिटी वाला नॉर्थ सूडान आगे निकल गया। सिविल ऑफिसर्स के 800 हाई लेवल पोस्ट में से सिर्फ 4 पद ही साउथ सूडान के पास आए थे। इसको लेकर भी वहां नाराजगी बढ़ती जा रही थी। जून 1958 में साउथ सूडान के सांसदों ने इस्तीफा दे दिया। सियासी मुश्किलें काबू से बाहर हो रही थी। इसको सुधारने के बजाय प्रधानमंत्री खलील ने एक और ब्लंडर कर दिया। उन्होंने फौज के मुखिया जनरल इब्राहिम अबूद से समझौता कर लिया। पीएम की मिली भगत से फौज ने सरकार का तख्ता पलट किया। ये सूडान में फौजी तख्ता पलट की शुरुआत थी, जिसकी ताजा किस्त 25 अक्टूबर 2021 को देखने को मिली। दोस्तों, जनरल इब्राहिम अबूद की हुकूमत 1964 तक चली, क्योंकि सूडान में डेमोक्रेसी की मांग एक बार फिर तेज होने लगी थी, जिसके चलते अक्टूबर 1964 में अबूद को इस्तीफा देना पड़ा। उसी साल सूडान में डेमोक्रेसी की वापसी हुई, लेकिन सिर्फ 5 सालों के लिए। 25 मई 1969 को जफर नुमैरी ने सरकार पलट दी। नुमैरी अगले 16 सालों तक हुकूमत में बने रहे, लेकिन जुलाई 1971 में नुमैरी का तख्ता पलट की साजिश रची गई। उन्हें 3 दिनों तक घर में बंद रखा गया। एक दिन वो खिड़की से कूदकर भाग गए। इसके बाद उन्होंने इस साजिश को पूरी तरह कुचल दिया और फिर उन्होंने 2 अहम काम किए। पहला काम था आदिस अबाबा एग्रीमेंट। फरवरी 1972 में उन्होंने साउथ सूडान के विद्रोहियों के साथ समझौता किया। साउथ सूडान को ऑटोनॉमी दी गई। इस तरह सूडान का पहला सिविल वॉर बंद हुआ। नुमैरी का दूसरा अहम काम था हसन अल तुराबी को अटॉर्नी जनरल बनाना। तुराबी को सूडान के सबसे बड़े इस्लामिक नेताओं में से गिना जाता है। 1983 में तुराबी के कहने पर नुमैरी ने पूरे मुल्क में शरिया कानून लागू कर दिया। छोटी छोटी गलतियों पर हाथ काटना, इल्लीगल रिश्ते पर पत्थर मारकर हत्या, शराब पर बैन वगैरह वगैरह, इस तरह के कानून पूरे सूडान में लागू कर दिए गए। साउथ सूडान की ऑटोनॉमी भी खत्म कर दी गई। ये 1972 के आदिस अबाबा समझौते का वायलेशन था। शरिया लॉ से साउथ सूडान के क्रिश्चियन नाराज थे। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। सूडान में एक बार फिर सिविल वॉर शुरू हो गई। यह जफर नुमैरी के लिए दोहरा झटका था। 3 अप्रैल 1985 को डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स और वकीलों के कुछ ऑर्गेनाइजेशन साथ आए। उन्होंने नुमैरी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की अपील करी। लोग नाराज तो थे ही, उन्हें गुस्सा निकालने का रास्ता मिल गया। प्रोटेस्ट के बाद नुमैरी मुल्क छोड़कर भाग गए।
वो 14 साल तक इजिप्ट में रहे और 14 बरस बाद नुमेरी को वापस बुलाने वाले नेता उन्हीं की तरह सत्ता में आया, यानी फौजी तख्ता पलट के जरिए। उसका नाम था उमर अल बशीर। 1986 में सूडान में चुनाव हुए थे। चुनाव के बाद सादिक अल मेहदी ने सरकार बनाई। अल मेहदी साउथ सूडान की प्रॉब्लम्स को सुलझाना चाहते थे। उन्होंने साउथ सूडान के रिबेलियन ग्रुप से बातचीत का दिन भी तय कर लिया। 18 सितंबर 1989 को सूडान सरकार और SPLM के बीच बैठक होनी थी, लेकिन उससे पहले ही ब्रिगेडियर उमर अल बशीर ने तख्ता पलट कर दिया। उमर अल बशीर ने अगले 29 सालों तक सूडान पर राज किया। बशीर की हुकूमत को डॉर्फर के वॉर क्राइम और सूडान के बंटवारे के लिए याद किया जाता है। एक समझौते के तहत 2011 में रेफरेंडम यानी जनमत संग्रह हुआ। साउथ सूडान के 99% लोगों ने अलग होने के प्रपोजल पर हामी भरी और उसी साल साउथ सूडान अलग हो गया। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ICC ने बशीर पर डॉर्फर में नरसंहार और रेप जैसे संजीदा क्राइम कराने के इल्जामों में मुकदमा दायर किया और बशीर सत्ता में रहते हुए इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट का मुकदमा झेलने वाले पहले हेड ऑफ स्टेट बने। हालांकि उन्हें इससे अब तक कोई फर्क नहीं पड़ा जब तक कि सूडान की आवाम उनसे तंग नहीं आ गई। सूडान के बंटवारे के वक्त देश का 75% तेल भंडार साउथ में था। फॉरेन सैंक्शन से जूझ रहे सूडान के हालात पहले से ही खराब थे। जब तेल से होने वाली आमदनी भी कम हुई तो सरकार ने बुनियादी चीजों पर दी जाने वाली सब्सिडी पर रोक लगा दी। जब प्रोटेस्ट हुए तो सरकार ने बात करने के बजाय फौज उतार दी। 2018 में सरकार ने फ्यूल और ब्रेड पर दी जाने वाली सब्सिडी भी खत्म कर दी। इसके बाद प्रोटेस्ट और तेज हो गया। फरवरी 2019 में सूडान की सिक्योरिटी एंड इंटेलिजेंस सर्विसेज ने ऐलान किया कि प्रेसिडेंट उमर अल बशीर कुर्सी छोड़ रहे हैं, लेकिन बशीर ने इमरजेंसी लगा दी और स्टेट गवर्नमेंट को भंग करके वहां मिलिट्री लीडर्स बैठा दिए गए। लेकिन प्रोटेस्ट फिर भी नहीं थमा, तो बशीर ने कहा कि इस टर्म को पूरा करने के बाद वो अगले चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगे। लेकिन अवाम इस सियासी दांव में नहीं फंसी और 6 अप्रैल 2019 को प्रोटेस्टर्स मिलिट्री हेडक्वार्टर पहुंच गए। फौज ने उनके ऊपर गोली चलाने से मना कर दिया। आखिरकार 11 अप्रैल को उमर अल बशीर को गिरफ्तार कर लिया गया। बशीर पर कई मामलों में मुकदमा चल रहा है। अगस्त 2021 में उन्हें इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट को सौंप दिया गया। वहां उनके ऊपर वॉर क्राइम समेत कई और मामलों में केस चलेगा। उसके बाद एक अस्थाई सरकार बनाई गई थी। इसमें सिविलियन और मिलिट्री मिलकर सरकार चला रहे थे। सिविलियन वाले हिस्से में कई सारी पार्टियां मिली हुई थी। इसका नाम रखा गया था फोर्सेस ऑफ फ्रीडम एंड चेंज, FFC। इन सब ने तय किया हुआ था कि 2023 में चुनाव कराए जाएंगे, लेकिन अब 25 अक्टूबर 2021 को सेना ने फिर से तख्ता पलट कर दिया है। खबरों के मुताबिक फौज के साथ हुई मुठभेड़ में 12 लोगों के घायल होने की खबर है। सिविलियन काउंसिल ने खून की आखिरी बूंद तक इस तख्ता पलट के खिलाफ प्रोटेस्ट करने की बात कही है। यूनाइटेड नेशंस, यूरोपियन यूनियन और कई मुल्क सूडान में हुए इस सियासी तमाशे को शार्पली क्रिटिसाइज कर रहे हैं। इंटरनेशनल इंटरफेरेंस की भी मांग हो रही है, लेकिन इन सब का क्या असर होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो, दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/Dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi_aziz khan। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।